हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सौम्या रंजन। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 90 डेज़ जो है वो उसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, कैसे अपने बोर्ड्स में आप लोग का 90 डेज़ बच गया है तो उसको कितने फेजेस में आप डिवाइड कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। तो अब ये होता है कि आपको मैंने बताया था कि 3 फेजेस में उसको डिवाइड करना है, मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3। तो आप ये सोचोगे कि मंथ 1 को हम लोग कैसे डिवाइड करें, तो मैं उसके लिए ये वाला वीडियो लेकर के आई हूँ। एंड तक ज़रूर देखना स्टूडेंट्स, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। सो बोर्ड्स 2025 के लिए अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या अभी 30 दिन में क्लास 12th या क्लास 10th का पूरा सिलेबस रिवाइज हो सकता है? तो आंसर है येस। अगर तुम स्मार्ट स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो और 30 दिन में तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज करके 90 प्लस मार्क्स लाना पॉसिबल है अभी भी। तो चलो शुरू करते हैं कि 30 डे रिवीजन प्लान क्लास 12 बोर्ड्स के लिए क्या होगा। तो हम इस 30 दिन को 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। फेज़ 1 में है डे 1 से 10, मतलब 1st से 10 डेट तक आपको क्या करना है, तो रिवाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्लस शॉर्ट नोट्स, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है और शॉर्ट नोट्स को आपको रिवाइज करना है उसको। फेज़ 2 डेट 11 से डेट 20, मतलब 11 डेट से 20 डेट तक आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर जो आपका रिलीज़ हो चुका है उसको सैम्पल पेपर को आपको लगाना है, मतलब सैम्पल पेपर सॉल्व करना है और टाइमर लगा करके सॉल्व करना सैम्पल पेपर को, क्योंकि बोर्ड्स में सबसे मेन होता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पूरा एक सेट है, जो सेट 1 सेट 2 आता है, वो आपका 3 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर सैम्पल पेपर आप 3 आवर्स लगा लिए तो फिर उसके बाद आप PYQ सॉल्व करो। जो PYQs आते हैं CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे PYQs दिए रहते हैं, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो लास्ट 5 ईयर्स का। फेज़ 3 में आपको क्या करना है, 21 डेट से 30 डेट तक आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे मॉक टेस्ट बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे दिए जाते हैं, उन सबको आपको मॉक टेस्ट को देना है। अगर मॉक टेस्ट आपको नहीं मिल रहा है तो सैम्पल पेपर में जो सेल्फ असेसमेंट पेपर होता है उसे आप सॉल्व करो, वो भी बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देगा। फिर ये हो जाएगा आपका। तो आपको जो लास्ट में आपको क्या करना है कि आपका जो वीक टॉपिक्स है उसको आपको रिवाइज करना है, मतलब कि आपको उसको फिक्स करना है, अच्छे से उसको कर लेना है। नया टॉपिक्स नहीं पढ़ना है इस टाइम पे सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नया टॉपिक अभी पढ़ोगे तो आपका जो पिछला वाला सारा है सब आप भूल जाओगे। फिर टारगेट सिंपल है आपका, फुल सिलेबस रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी और एग्ज़ाम टाइम का कॉन्फिडेंस भी आपको मिल जाएगा। फिर क्या करना है कि मैं आपको फिज़िक्स के लिए बता देती हूँ। रिवाइज और डेरिवेशंस और फॉर्मूला एक नोटबुक में लिख लो। फोकस करो मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, ये सब हाई वेटेज चैप्टर्स है, तो इस पर आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है। रोज़ एक सैम्पल पेपर या चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ। मैंने बताया कि टाइमर लगा करके लगाना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है CBSE में। फिर केमिस्ट्री का बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स है उन्हें आप रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ ही प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस का जो फ्लो चार्ट है उसको लिखो, बार बार उसको लिखो, उसका नोट्स बनाओ, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो हाई वेटेज चैप्टर होता है। और इन ऑर्गेनिक का जो NCERT एग्जाम्पल है उसे रिवाइज़ करो, और कुछ नहीं करना है आपको केमिस्ट्री में, बस NCERT को रिवाइज़ करना है। उससे आपका वहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो अंदर में जो NCERT बुक के अंदर में जो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन ऑर्गेनिक के। बात करें अगर मैथ का, तो रोज़ 2 चैप्टर रिवाइज करो, एक इजी और एक डिफ़िकल्ट। फार्मूला शीट बनाकर हर सुबह 10 मिनट रिवाइज करो। एक फार्मूला शीट बना लो, उसमें जितने भी आपके चैप्टर्स है सबका उसमें लिख दो फार्मूलाज, और उसे डेली 10 मिनट सुबह उठने के बाद रिवाइज करो। प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स के साथ पैटर्न समझो। यही करना है बस आपको मैथ्स में। और बायो स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि NCERT का लाइन बाय लाइन रिवीजन करो, क्योंकि स्पेशली डायग्राम्स और टर्म्स, क्योंकि बायोलॉजी का सबसे मेन होता है लिखना। तो आप लोग NCERT में लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कोई बुक नहीं पढ़ना है, बस NCERT को पढ़ना है। जेनेटिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पे फोकस ज़्यादा करना, क्योंकि ये भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के लिए। हर 3 दिन में एक मॉक पेपर सॉल्व करो और टेस्ट
रिटेंशन करो, मतलब कि देखो कि आपका कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, उसको आप सुधारो। अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करूँ अकाउंटेंसी की, तो पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, रेशियो एनालिसिस सब पहले ये रिवाइज करो। जर्नल एंट्रीज और न्यूमेरिकल्स रोज़ प्रैक्टिस करो। बात करो बिजनेस स्टडीज़ की, तो इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ और वन लाइनर्स लिखो। लास्ट ईयर के पेपर के 3 मार्क्स और 5 मार्क्स जरूर पढ़ो। बात करो इकोनॉमिक्स की, तो नेशनल इनकम और मनी एंड बैंकिंग पे फोकस करो और ग्राफ्स ऑफ डेफिनेशंस एक कॉपी में लिख लो, जिससे रिवीजन इजी हो जाएगा आपका। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक टाइम टेबल बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं आपको पूरा एक दिन का टाइम टेबल बना के दे दूंगी, उसे आप डेली फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको एक प्रो टिप्स देने वाली हूँ कि प्रो टिप्स में आप क्या क्या करोगे। तो टिप 1 है, हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट ज़रूर करो, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको ये पता चलेगा कि आपके जो टॉपिक्स हैं, जो आपने चैप्टर पढ़ रखा है, उसमें आपके कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन से क्या हैं, कौन से मॉडरेट हैं और कौन से बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। तो जो वीक टॉपिक्स होगा उसे आप वापस से रिवाइज़ करो। दूसरा टिप मैं आपको ये दूंगी कि लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, जो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी मिलते हैं, उन्हें सॉल्व करो, यही रियल पैटर्न बताते हैं। टिप 3 मैं आपको दूंगी, सुबह थ्योरी पढ़ाई करो, शाम को न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पार्ट करो। टिप 4 मैं दूंगी, फार्मूला और रिएक्शंस के लिए फ्लैश कार्ड या स्टिकी नोट्स बनाओ। टिप 5 बताऊंगी कि सोशल मीडिया 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ मत करो। मैंने कल पिछले वाले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि सोशल मीडिया को अभी आप बंद कर दो, कोई फ़ोन वोन कुछ नहीं यूज़ करना है, सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, सब कुछ आपको एकदम फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर देना है और फ़ोन को साइड कर देना है, क्योंकि पढ़ने के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग का 90+ मार्क्स आ पाएगा। अब ये नहीं कि एक तरफ फ़ोन रखें, एक तरफ कॉपी रखे हुए हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको फ़ोन को बंद करना ही पड़ेगा। और सोशल मीडिया, आपको मना नहीं कर रही हूँ सोशल मीडिया यूज़ करने से, आप दिन भर में 1 घंटा बस यूज़ कर सकते हो, तभी आपका कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहेगा। और देखो, ये लास्ट के 3 दिन ही तुम्हारा गेम चेंजर पीरियड है। अब एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन का टाइम है। अगर तुम्हें ये प्लान ऑनेस्टली फॉलो किया, तुम्हारा नेम भी टॉपर्स लिस्ट में हो सकता है। और अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करो, आई एम इन फॉर 30 डेज़, मतलब कि मैं आ गया हूँ 30 डेज़ के शेड्यूल पे। और अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि 30 डे वाइज चैप्टर, मतलब ट्रैकर PDF आपको मैं दे दूँगी कि आप लोग कैसे एक एक करके मैं एक दिन का मैं टाइम टेबल आपको बता दूँगी। तो thank you, that's all for today. Thank you so much for watching, and if you like it, then subscribe my channel and like my channel, and don't forget to share it with your friends. And all the best for your board exams.